हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के नॉन हिंदी अर्थात वर्ग 8वीं के किशल्य के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं ईदगाह के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, और बहुत ही आसान भाषा में आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा विश्वास कीजिए कि आपको सब कुछ एक बार में है ना सुन के ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आज का सवाल रहेगा आपको, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक है ना, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो आपको आंसर याद रखना है। ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि इस महान पर्व के अवसर पर हम अपने अनाथ पोते को पैसे कहाँ से दें, क्योंकि उसके घर में दाने भी तो नहीं थे। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल था ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो आपको याद रखना है ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि इस महान पर्व के अवसर पर हम अपने अनाथ पोते को पैसे कहाँ से दें, क्योंकि उसके घर में दाने भी तो नहीं थे। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा, उम्मीद करेंगे आप लोग एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग इसको नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का अगला सवाल आपका रहेगा, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। सवाल को समझिएगा, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है या चिमटा चयन करता है, क्यों। देखो इसका बाबू आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा आंसर लिखा है इसमें। हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा पसंद है ना इसलिए करता है क्योंकि रोटी सेकते समय उसकी दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली कभी नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में पैसा खराब होता है। ठीक है ना, इसलिए उसने क्या किया, चिमटा ही पसंद किया। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। सवाल था हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। इसका सिंपल सा आंसर होगा, हामिद मिठाई या खिलौना है ना नहीं खरीदता, वो चिमटा इसलिए खरीदता है ताकि दादी रोटी सेकेंगी ना तो उनकी उंगली ना जले। ठीक है, चलिए इसका एक बार आंसर आप लोग फिर से सुन लीजिए। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय उसकी दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली कभी नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने से क्या फ़ायदा होता है, व्यर्थ में पैसा खराब होता है, इसलिए उसने क्या किया, चिमटा ही पसंद किया। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल आपका रहेगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है ना। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, तो बहुत सिंपल सा आंसर कहता है बाबू, मेला जाने से पहले है ना, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि दादी अम्मा तुम बिल्कुल ना डरना, मैं मेला देखकर सबसे पहले आ जाऊंगा। ठीक है, यही लाइन लिखा है। ठीक है ना, सवाल था आपका अगला, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, तो आपको याद रखना है मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि दादी अम्मा तुम बिल्कुल ना डरना, मैं मेला देखकर सबसे पहले आ जाऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों आज का अगला सवाल देख लेते हैं। तो आज का आपका अगला सवाल रहेगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ठीक है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो पहले आप लोग इसका आंसर एक बार सुन लीजिए, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देख लेंगे। ठीक है ना, तो सवाल था आपका, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों सा भाव जगा। उन्होंने छाती पीट ली और कहने लगी कि तू कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गया, कुछ खाया न पिया और लाया क्या, लोहे का चिमटा, और तुम्हें मेला में कुछ नहीं दिखा जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि दादी अम्मा जब तुम रोटी सेकती थी तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे मोल ले लिया। यह बात सुनते ही अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उन्हें गोद में उठा लिया, प्यार करने लगी और दामन फैलाकर दुआएं देते जा रही थी कि अल्लाह करे ऐसा बच्चा सबको दे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आंसर। चलिए अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते। ठीक है ना, इसका आंसर होता बाबू, चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों सा भाव जगे है ना। अमीना के मन में क्रोध भी और स्नेह दोनों सा भाव जगे। उसने छाती पीट ली और कहने लगी कि तू कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया न पिया और लाया क्या, लोहे का चिमटा, और तुम्हें मेला में कुछ ना मिला जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी है ना, इसलिए मैंने इसे मोल ले लिया। यह बात सुनते ही अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और उसका मन गदगद हो गया। उसने हामिद को गले से लगा लिया, गोद में उठा लिया, प्यार करने लगी और दामन फैलाकर दुआएं देने लगी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी कि अल्लाह करे ऐसा बच्चा सबको दे। ठीक है, चलिए तो आज का आपका अगला सवाल रहेगा बाबू, रहेगा हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। ठीक है ना, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है,
तो पहले आप लोग इसका आंसर एक बार सुन लीजिए, फिर लाइन बाय लाइन देख लेंगे। सवाल था हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। इसका आंसर होगा हामिद ने चिमटे को अनेकों रूपों में उपयोग करने की बात कही है कि जैसा कि कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, है ना। इसे मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि तुम सभी के खिलौने पे एक बार जमा दो तो सभी के पेट फाड़ डालेंगे, है ना। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, इसका कोई बाली बांका नहीं कर सकता। यही इसका आंसर होगा। हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो सवाल था आपको हामिद ने, है ना, चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। इसका आंसर यही हो जाएगा, हामिद ने चिमटे को अनेकों रूपों में उपयोग करने की बात कहा है। जैसे कि कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया ना। हामिद कहता है कि अगर चिमटा को अगर कंधे पर रखूंगा तो बंदूक हो जाएगा, ठीक है। अगर हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, ठीक है। इससे मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि तुम सभी के खिलौने पे एक बार जमा दूं तो सभी के खिलौने के पेट फाड़ डालेंगे। मेरा बहादुर रुस्तम शेर है चिमटा, इसका कोई बाली भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। तो देख सकते हो हामिद ने अपने, है ना, चिमटा के बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है ना। कि कंधे पे रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, इससे मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि तुम सभी खिलौने पे एक बार जमा दो तो सभी के खिलौने के पेट फाड़ डालेंगे। मेरा बहादुर रुस्तम शेर है चिमटा, इसका कोई बाली भी बांका नहीं कर सकता। अर्थात चिमटा को कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका बाबू रे अगला सवाल रहेगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले, है ना, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। चलिए, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। सवाल था आपका, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, ठीक है। तो इसका आंसर पहले मैं एक बार आपको सुना देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन हम लोग इसको देख लेंगे, है ना। इसका आंसर होगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में अनेकों से विचार आए, कभी मिठाई खाने के तो कभी खिलौने खरीदने के, परंतु इन विचारों को छोड़ देता है, ठीक है। और वह चिमटा के दुकान पे जाता है तो चिमटा देख ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी सेकते समय उसका उंगली जल जाती है, इसलिए इन विचारों को छोड़कर वह लोहे की दुकान पे जाता है और चिमटा को वो क्या करता है, खरीद लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार सवाल को आप लोग फिर से देख लेंगे। तो सवाल आपका ये था, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए, यदि किसी भाई को ये वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस वाली नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। 8507863061 पे, ठीक है, कि मुझे ये वाली नन हिंदी का पीडीएफ चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप पे क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर लाइन बाय लाइन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर का बाबू, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में अनेकों विचार आए, कभी मिठाई खाने के तो कभी खिलौने खरीदने के, परंतु उनके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे, इसलिए इन विचारों को छोड़कर लोहे की दुकान पर चिमटा देख उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी उतारते समय उसकी उंगली जल जाती है, अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उसकी उंगली कभी नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है, ठीक है। चलिए, तो बाबू आज का आपका अगला सवाल रहेगा, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए, ठीक है। इसका आंसर होगा, ईदगाह कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है ना। कोई भी कहानी होगा आपको लिखना है कि वो मुझे अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। चलिए, तो ईदगाह कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है। पहला लाइन, दूसरा लाइन देखिए। इस कहानी की मुख्य विशेषता यह है कि यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब बाल मतलब बच्चे पे ही आधारित है, ठीक है ना। इस कहानी को मार्मिक रूप से बचपन के परिस्थितियों का वर्णन किया गया, मतलब हम लोग ये जो अध्याय पढ़ते हैं अर्थात ईदगाह, इसमें बच्चों पे, है ना, छोटे बच्चों पे क्या किया गया, अच्छे से उसके ढंग को वर्णन किया गया, ठीक है ना। जब हामिद ईदगाह जाता है तो नमाज खत्म होने के बाद अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि दादी की उंगली ना जले, और दादी खुश होकर दामन फैलाकर दुआएं देती है ना। अमीना सोचती है काश इस बच्चों को, है ना, इस बच्चों को वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है, ठीक है ना। ये वाली जो कहानी ईदगाह की, इसकी मुख्य विशेषता यही था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगला सवाल को देख लेंगे। अब 9 नंबर में क्या लिखा देख लेंगे आप। हामिद कौन है, वह कितने वर्ष का है, ठीक है। तो आपको याद है ना बाबू, हामिद अमीना का पोता। हामिद कौन है, तो हामिद अमीना का पोता है, और हामिद जो है ना वह अभी कितने वर्ष का है, वह 4 से 5 वर्ष का एक बालक है, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका अगला सवाल देख लेंगे। हामिद, महमूद तथा मोहसिन के पास कितने पैसे, ठीक है बाबू। तो याद रखना बाबू रे, हामिद के पास 3 पैसे है ना। हामिद के पास कितने पैसे बाबू, तो 3 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे बाबू रे, तो 12 पैसे है। और मोहसिन के पास कितने पैसे, तो 15 पैसे। याद रखेंगे, हामिद के पास 3 पैसे हैं, ठीक है, महमूद के पास 12 पैसे हैं, और मोहसिन के पास कितने पैसे बाबू रे, तब 15 पैसे। चलिए, तो आज का 11वां सवाल आप लोग देख लेंगे। हामिद, महमूद, नूरे तथा मोहसिन मेले में कौन कौन सा खिलौना खरीदता है। तो याद रखिए, है ना, हामिद मेले में बाबू चिमटा खरीदता है, ठीक है। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही खरीदता है। और नूरे क्या खरीदती है, तो नूरे वकील खरीदती है। और मोहसिन क्या खरीदते बाबू रे, तो भिस्ती खरीदते हैं। आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, और ये भी बात याद रखना आप लोग, सम्मा जो है ना खंजरी खरीदते। सम्मा क्या खरीदते बाबू रे, खंजरी, ठीक है। चलिए, तो आज का अगला सवाल आपका ये रहेगा, मेले में कौन कौन सा खिलौना मिलता है और कितने पैसे में। तो आपको याद रखना है, मेले में तरह तरह के खिलौने मिलते हैं, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील।
भिस्ती, धोबिन और साधु, है ना, ये सब खिलौने 2-2 पैसे के खिलौने। कितने पैसे खिलौने हैं? तो ये सारे खिलौने 2-2 पैसे के मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देख लेंगे। 13 नंबर में देखिए क्या है, तो आप लोग देख सकते हो 13 नंबर में लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखा है नमाज खत्म हो गया। इस तरीके से आप लोग इस पूरी लाइन को पढ़ लेंगे। ठीक है, और नीचे में उसको पढ़ लेंगे तो इसका आपको आंसर लिखना है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करें। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यही उसमें समझ में आएगा कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करें, आपस में, है ना, गले मिल रहे हैं। तो ये सारे सवाल का आपको लोग को आंसर एक बार देख लेना है गद्यांश को पढ़ के। ठीक है, और इस सारे आंसर का आप लोग हो सके तो एक बार कमेंट करना आंसर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग एक बार इस गद्यांश को देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे अगर करना होगा तो। ठीक है, और जिन भाई को पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और किसी भाई को ये वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस वाली व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखिएगा और लिख देना 10th नन हिंदी, तो आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भाई लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे MS डुमरी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है ना, इस वाली पीडीएफ हम लोग देख सकते हो चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, A to Z चैप्टर का आपका पीडीएफ, है ना, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देख सकते हो A to Z चैप्टर का मिलेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट डे क्रमवीर और आगे जो भी अध्याय है हम लोग उसको, है ना, रेगुलर एक एक वीडियो करके डाला करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग को बहुत सारा हेल्प मिल सके। और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक ले दीजिए इजाज़त, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।